151 नंबर MCQs. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp at 523 Kelvin is 0.82. Find the Kc at the same temperature. यानी टेम्परेचर क्या है, सेम है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. तो Kc हम मालूम करेंगे सेम टेम्परेचर पर. तो रिएक्शन क्या है, PCl5 PCl3 बना देती है प्लस Cl2. हम सबसे पहले डेल्टा Ng निकालेंगे. डेल्टा Ng कितने हैं, यानी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स. तो प्रोडक्ट्स के कितने मोल्स है, 1 और 1 2. तो 2 माइनस और रिएक्टेंट्स के कितने मोल्स है, 1. 2 माइनस 1 1 बच जाएगा. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट या बी ऑप्शन. तो हम देखते हैं Kp किसके बराबर होती है, KcRT डेल्टा Ng. अगर हमें Kc मालूम करनी है तो इसको इस तरफ लाए तो ये डिवाइड में जाएगी. RT डेल्टा Ng हो जाएगा Kc. तो Kc के बाद अब वैल्यू पुट कर दे. Kp की वैल्यू कितनी है, 0.82 और RT R कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 0.082 होती है. T के दिए हुए टेम्परेचर 523 केल्विन और डेल्टा Ng 1 आती है. अगर हम 1 लिख दे या न लिख दे तो बराबर होती है. तो इसकी कैलकुलेशन कर दे. Kc इज इक्वल टू 1.90 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 152 नंबर MCQs. Concentration of Ag plus ions in the saturated solution of Ag2C2O4 is 2.2 ضرب 10 की ताकत -4 मोल पर लीटर. Solubility product of Ag2C2O4 is, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट या बी ऑप्शन. तो हम रिएक्शन को देखते हैं. रिएक्शन अगर हम Ag2C2O4 का रिएक्शन करा देते हैं तो 2Ag प्लस आयन देती है, C2O4 माइनस 2 आयन देती है. तो ये S है, 1 मोल्स 1 है तो 1S, ये कितना 2S बन जाएगा, ये 1S बन जाएगा. 1 हम नहीं लिखते. तो Ag की वैल्यू दी हुए हैं Ag प्लस आयंस की. तो Ag प्लस आयंस की वैल्यू पुट करते हैं तो ये कितना है, यानी 2 मोल्स है तो हम 2S लगाएंगे और इसकी वैल्यू पुट कर दे. S की वैल्यू कितनी है, ये दिए हुए हैं. तो इसके बाद कैलकुलेशन करते हैं. S इधर बच जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा तो S किसके बराबर होगा, 1.1 ضرب 10 की ताकत -4. तो अब हम टोटल रिएक्शन की सॉल्युबिलिटी निकालते हैं, यानी KSP किसके बराबर होती है, प्रोडक्ट के हम लिखते हैं Ag प्लस के निकालते के बाद. तो 2S का स्क्वायर, 2S 2 मोल्स है 2S और जो इधर मल्टीप्लाई होती है वो पावर में जाते हैं तो 2S का स्क्वायर हो जाएगा ज़रबे S, यानी S का 1 स्क्वायर है तो वो 1 के बराबर फिर यानी S के बराबर हो जाएगा. तो KSP किसके बराबर होगा, 2 दूनी 4 S स्क्वायर, ये S तो 4S क्यूब. तो अब S की वैल्यू पुट कर दे. S की वैल्यू ये है तो S की वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन कर दे. 5.3 ضرب 10 की ताकत -12. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 153 नंबर MCQs. Calculate the degree of ionization of 1 ml solution of HCN. Ka of HCN is 6.2 ضرب 10 की ताकत -10. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम मालूम करेंगे. अल्फा इज इक्वल टू KA बटा C. KA की वैल्यू पुट कर दे, C की वैल्यू पुट कर दे तो कैलकुलेशन कितना आएगी, 2.5 ضرب 10 की ताकत -5. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की फार्मूला इस तरह है, अल्फा इज इक्वल टू KA बटा C का होल स्क्वायर रूट. तो अब मैथमेटिकली कैलकुलेशन कर दे. 154 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HCN इज 4.9 ضرب 10 की ताकत -10. कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCN इज द कंसंट्रेशन आर 0.1 m ले ले और 1 m ले ले. तो हम सिर्फ ए ऑप्शन वाले लेते हैं 0.1. तो 0.1 कितना आ जाएगा, 10 की पावर -1 आ जाएगा. तो C की जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं
तो अल्फा इज इक्वल टू के ए बटा सी, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके बराबर होते हैं, के बटा सी का होल स्क्वायर रूट। तो अल्फा इज इक्वल टू के की वैल्यू पुट कर दे और सी की वैल्यू पुट कर दे। सी की वैल्यू कितनी आएगी, 10 की पावर -1। ये अगर इशारिया ख़त्म कर दे तो 10 आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाता है तो -1 में तब्दील हो जाएगा। तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद ये -1 ऊपर जाकर -9 बना देगा, तो इशारे को ख़त्म कर दे। इशारिया ख़त्म करने के बाद अगर इस 10 को ऊपर लाते हैं तो फिर -10 बच जाएगा। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दे। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के बाद 7 ज़रब 10 की ताकत -5 का आंसर आ जाएगा। तो ये ए ऑप्शन के लिए है। 155 नंबर MCQs, कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड दैट कंटेन्स 1 ज़रब 10 की ताकत -10 m। ये क्या हुआ है, यानी ये pH दिया हुआ है ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो हमको pH मालूम करनी है। तो pKw किसके बराबर होती है, pH प्लस pOH। अगर हम pH मालूम करते हैं तो pH इस तरफ लाते हैं तो माइनस में तब्दील हो जाएगा। तो pKw की वैल्यू पुट कर दे और pH की वैल्यू पुट कर दे। pH की वैल्यू कितनी आएगी, 10। तो 10 को +10 और -10 फिर माइनस बच जाएगा। तो 14 में से 10 निकाल दे, 4 आ जाएगा। तो pH की वैल्यू यानी pOH की वैल्यू कितनी आई, 4। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 156, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंस्टिट्यूट ए बफर। कौन सा बफर है, HCl KCl। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये नहीं हो सकता। ये HNO2 एंड NaNO2 ये वीक एसिड, और वीक एसिड क्या बना देती है, यानी वीक यानी एसिडिक बफर। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 157, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया। K1 और K2 दर्ज झेल में आप मालूम कर दे किस तरह होगी, यानी ये रिएक्शन है, ये K1 है और ये क्या है, ये K2 है। तो हम किस तरह लिख सकते हैं, K2 इज इक्वल टू 1 और K1 का स्क्वायर, या K2 इज इक्वल टू K1 का स्क्वायर। तो ये K1 है, तो K1 हम किस तरह लिख सकते हैं, यानी ये 1/2 है। तो अगर हम K2 के साथ उसको ये रिएक्शन अगर आप इसको उलट कर दे तो क्या बन जाएगा, 1/K1, 1/K1 बच जाएगा, यानी ये इस तरह होगा। और ये जो 2 है ये किस में जाएगी, पावर में जाएगी। तो 2 पावर में जाएगी। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। K2 इज इक्वल टू 1 और K1 का स्क्वायर। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी अगर हम रिएक्शन को उलट कर देते हैं तो K1 किसके बराबर होगा, 1 और K1 के बराबर हो जाएगा। तो 1 और K1 और इधर क्या है, 2 है। तो 2 को हम पावर में लाते हैं, जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है वो पावर में जाती है, तो वो पावर में जाएगी। तो K2 इज इक्वल टू 1 और K1 की स्क्वायर। 158 नंबर MCQs, the solubility products of a springly soluble salt AX2 is 3.2 ज़रब 10 की ताकत -11। इट्स solubility is ए ऑप्शन या बी ऑप्शन। तो हम देखते हैं रिएक्शन को। AX2 दिया हुआ है, यानी ये अगर टूटेगा तो A प्लस 2 का आइंस प्लस 2x बनेगा, तो ये S हो जाएगा, ये 2S। तो KPS का हम किस तरह लिखेंगे, S 2S का होल स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 S स्क्वायर, ये 4S क्यूब आ जाएगा। तो अब KPS की वैल्यू पुट कर दे। तो 4 को इधर डिवाइड में लाए, तो डिवाइड के बाद ये आ जाएगा, इशारे को इस तरफ लाए, -12 आ जाएगा। -12 आ जाने के बाद अगर हम इसके क्यूब लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 2 ज़रब 10 की ताकत -4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रिएक्शन है BaO प्लस O2 बना देती है अगर डेल्टा H पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ प्रेशर O2 डिपेंड्स ऑन दी। तो जो यानी एंडोथर्मिक है
डेल्टा एच पॉजिटिव कब होगा? जब वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, और एंडोथर्मिक हम उसको कहते हैं कि हम उसको हीट देते हैं। तो इंक्रीज टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम या इंक्रीज मास, तो हाँ ये तो एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक में टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो O2 ज्यादा बनेंगे। कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 होल आयन इज, यानी कंजुगेट एसिड किसी कहते हैं? जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। कंजुगेट एसिड जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर तो नहीं है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अगर इसको आप एक प्रोटॉन दे दे तो ये NH3 बना देगी, तो भी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और कंजुगेट बेस क्या है? वो प्रोटॉन डोनर होते हैं। कंजुगेट बेस प्रोटॉन डोनर होते हैं, कंजुगेट एसिड प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। 161 नंबर MCQs, द कंपाउंड हुज वाटर सॉल्यूशन इज हाईएस्ट pH इज, यानी हाईएस्ट pH किसकी होगी? जो बेसिक सॉल्यूशन होगी। NaCl क्या है? साल्ट, इसकी pH 7 होगी। Na2CO3 ये बेसिक है, तो बेसिक की pH ज्यादा होगी, तो भी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बेसिक सॉल्यूशन की pH ज्यादा होती है। 162, K1 एंड K2 आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन 1 एंड 2, यानी K1 और K2 के दरमियान आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम कर दे। ये रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 2 है, तो K2 इज इक्वल टू K1, ये इनकरेक्ट है। K2 इज इक्वल टू 1 और K1, ये भी इनकरेक्ट है। K2 इज इक्वल टू 1 ओवर K1, यानी अगर हम रिएक्शन को उलट कर दे तो 1 ओवर K1 के बराबर हो जाएगा, और जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो पावर में जाएगी, 1 ओवर 2 का स्क्वायर, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। K2 इज इक्वल टू K1 का स्क्वायर, तो अगर हम इस 1 ओवर 2 को ऊपर लाते हैं तो 2 और 1 हो जाएगा, तो K2 इज इक्वल टू K1 का स्क्वायर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ई ऑप्शन सी एंड डी, तो ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड कंटेन्स, जब हम वाटर में एसिटिक एसिड डालते हैं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? CH3COOH, CH3COO नेगेटिव आयन एंड H आयंस, या CH3COO नेगेटिव आयन एंड H3O पॉजिटिव आयंस। तो अगर हम एसिटिक एसिड वाटर में डालते हैं तो CH3COO नेगेटिव आयन प्लस H3O पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोनियम आयन देती है, तो भी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 164 नंबर MCQ, 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल एक्ट एज ए बेसिक, कौन सा बेसिक है? सोडियम बोरेट या कैल्शियम नाइट्रेट। तो हम देखते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग बेस हो और H3BO3 वीक एसिड हो, तो सोडियम बोरेट क्या है? यानी बेसिक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इन द बेसिक। 165, अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर प्रिंसिपल एडिंग हीट टू सॉलिड एंड लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विल कॉज दी, यानी जब हम सॉलिड को टेम्परेचर देते हैं तो क्या होगा? अमाउंट ऑफ लिक्विड डिक्रीज, इनकरेक्ट। अमाउंट ऑफ सॉलिड डिक्रीज, तो सॉलिड लिक्विड में तब्दील होगा, तो सॉलिड डिक्रीज होंगे अमाउंट, तो भी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 8, 90 डिग्री सेंटीग्रेड डिसोल्यूटेड वाटर हैज H3O पॉजिटिव आयंस, कंसंट्रेशन इक्वल टू, यानी 1/10 की ताकत -6। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो pKw की वैल्यू कम होती है, यानी वो टोटल 1/10 की ताकत -12 के बराबर होती है। द वैल्यू ऑफ Kw ऑफ दिस टेम्परेचर विल बी 1/10 की ताकत -12 या 1/10 की ताकत -14। तो 1/10 की ताकत -14 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन पर होती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे तो pKw यानी इस तरफ आती है, तो 1/10 की ताकत -12 इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल, कौन सा मोस्ट सॉल्युबल है? Ag2S यानी KSP इसकी -51 है और MnS की KSP 7 × 10 की ताकत -16, जिसकी यानी सॉल्युबिलिटी KSP ज्यादा होगी वो मोर स्टेबल होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये इसकी KSP स्मॉल है देन इससे, यानी ये -51 है और ये -16, तो -16 इज ग्रेटर देन -51, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 168 नंबर MCQs, इन लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम द प्रेशर ऑफ वेपर्स अबव द लिक्विड इज कांस्टेंट 8, यानी प्रेशर कब कांस्टेंट होगा इक्विलिब्रियम में? कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर हो। तो टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होती है तो हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट प्रेशर रख सकते हैं, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मिनिमम इन, किस में मिनिमम होगा सॉल्युबिलिटी? 0.01 MCaCl2 या प्योर वाटर में। तो सॉल्युबिलिटी उस वक्त मिनिमम होगा जब पार्टिकल ज़्यादा होंगे, आयन ज़्यादा होंगे। तो कौन से आयन ज़्यादा होंगे? 0.01 MCaCl2, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द pH वैल्यू ऑफ 10 m सॉल्यूशन ऑफ HCl, अगर 10 m है तो हम किस तरह इक्वल टू 1 है या लेस देन 0, तो pH हम लिखते हैं किस तरह होगा? -log, ये 10 है तो 10 का कंसंट्रेशन, तो log 10 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, तो -1 बच जाएगा, तो ये क्या है? लेस देन 0 है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 171 द pH वैल्यू ऑफ ब्लड डज नॉट चेंज बाय स्मॉल एसिड और बेस एडिशन बिकॉज द ब्लड इज, अगर हम जिस्म में कोई एसिडिक चीज का है या बेसिक चीज का है तो ब्लड की pH चेंज नहीं होती, किस लिए? ए बॉडी इज फ्लूइडिटी, के बॉडी में जो फ्लूइडिटी है इसकी वजह से, या कंटेन सीरम प्रोटीन्स विद एक्ट एज ए बफर, या प्रोटीन्स जो मौजूद है वो एज ए बफर काम करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्रोटीन की वजह से जो ब्लड होती है वो बफर सॉल्यूशन बना देती है, तो कंटेन some proteins which act as a buffer is the correct answer। 172 number MCQs, if alpha dissociation constant the total number of moles for the reaction will be, यानी the result reaction में आप number of moles बता दे अल्फा, यानी कि total number of moles कितने हैं। तो हम देखते हैं रिएक्शन को, तो रिएक्शन विल बी 1 या 2, तो अगर हम मोल्स देखते हैं इनिशियल स्टेट में तो फिर 2 होगी, यानी 2 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा यानी अल्फ़ा में से 2 अल्फ़ा तो 2 बच जाएगा, तो भी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर अगर हम कैलकुलेशन कर दे। 173 द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इज 2 × 10 की ताकत -4 मोल्स पर लीटर, इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितनी होगी? तो हम रिएक्शन करते हैं पहले CaF2 Ca2 प्लस आयन प्लस 2F आयन, तो ये S है ये 2S है, तो अगर हम KSP लिखते हैं तो S इज इक्वल टू 2S का स्क्वायर बन जाएगा, तो 4S³ आ जाएगा। तो S की वैल्यू पुट कर दे 2 × 10 की ताकत -4, तो इसका क्यूब ले ले तो कितना आएगा? 32 × 10 की ताकत -12, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 174 ए फिजिकल द बफर सॉल्यूशन इन pH 3.85 that efficiency resist change in the pH yet contain only small concentration of buffer agent, यानी बफर एजेंट अगर हमने उसको कौन सा दी? वीक एसिड, तो वीक एसिड टुगेदर विद इट्स सोडियम साल्ट विल बी द बेस्ट यूज, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एसिटिक एसिड pK 3 यानी 3.85
या एसिड पी के इज इक्वल टू 1, तो हम देखते हैं पीएच किसके बराबर होती है, पी के ए प्लस लाग 60 बटा एसिड। अगर ये 1 के बराबर है तो पीएच किसके बराबर होगा, पी के ए के बराबर होगा। तो एसिड पी के किसके बराबर होगा, 3.85। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 175 नंबर एमसीक्यूज, व्हाट इज हाइड्रोजन आयन इन मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 0.2 मोल m यानी CH3Na एंड 0.10 m इज CH3COOH के इतनी दी हुई है, तो यानी 9 ज़रब 10 की ताकत -6 के बराबर हो गया, या 3.5 ज़रब 10 की ताकत तो -4 के बराबर होता है। तो ये रिएक्शन है, इस तरह होगा। अगर ये C-X और ये, तो हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किस तरह निकाल सकते, के ए CH3COOH CH3COO नेगेटिव आयन। तो अब वैल्यू पुट कर दे, वैल्यू पुट करने के बाद अगर हम कैलकुलेशन कर दे तो कौन सा, यानी 9 ज़रब 10 की ताकत -6, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 176 नंबर एमसीक्यूज, अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर्स प्रिंसिपल द एडिशन ऑफ हीट टू ए रिएक्शन, यानी जब हम हीट को एडिट करते हैं तो उसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। हीट एब्जॉर्प्शन को एंडोथर्मिक, और हीट यानी हीट जब रिलीज होती है तो उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो ये रिएक्शन है, तो इसको अगर हम हीट एडिट करते हैं, विल कॉज टू शिफ्ट यानी टू राइट, तो राइट की तरफ जाती है, द रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक, तो रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक। 177 Kp फॉर द डिसोसिएशन ऑफ N2O4 टू N2 इज, यानी डिसोसिएशन होती है N2O4 की, तो किस तरह हम लिखेंगे Kp, Kp इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर P, या Kp इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर P। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 178 द इक्विलिब्रियम, यानी ये इक्विलिब्रियम है, डेल्टा एच क्या है, -92 किलो जूल। -92 किलो जूल से क्या मालूम होता है कि क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैन बी ड्रॉइंग द मोस्ट कंप्लीटली टू राइट, जब वो राइट की तरफ जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो कौन सा कंडीशन होगा, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो ये एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक में अगर हम हीट को कम करते हैं तो रिएक्शन यानी राइट की तरफ जाती है, तो हाई प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। The equilibrium constant expansion depends only on the खाली जगह of reaction, not on its stoichiometry mechanism या mechanism stoichiometry. The equilibrium constant expansion depends only the stoichiometry, तो A पर stoichiometry और not on its mechanisms, तो A option is the correct answer. The equilibrium constant expression for the reaction written in one direction is the खाली जगह of the one for the reaction written in the reverse direction, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल या मैकेनिज्म, तो उसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं। ठीक है, यानी the equilibrium constant expression for the reaction written in one direction is called reciprocal of one for the reaction written in the reverse direction. The increase in pressure will खाली जगह the dissociation of PCl5, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दे, will be decrease या increase the dissociation, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दे तो dissociation of PCl5 क्या होगी, डिक्रीज होंगी, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। The effect of change of temperature on equilibrium constant is described quantitatively by खाली जगह इक्वेशन वांट हुफ या इंथैल्पी, तो उसको हम वांट हुफ कहते हैं, यानी the effect of change of temperature on equilibrium constant is described quantitatively by the वांट हुफ equation. 183 नंबर MCQs, वांट हुफ described the quantitatively the change of temperature on equilibrium constant as function of
खाली जगह ऑफ द रिएक्शन डेल्टा एच या डेल्टा एच जी नॉट। नो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन। यानी want to describe the quantitatively changed temperature on equilibrium constant for the function of enthalpy of the reaction। 184 chemical equilibrium involving gases is attained only in a closed vessel या open vessel। तो equilibrium closed vessel में हो सकती है, open vessel में तो gases बाहर निकलेगी, तो equilibrium किस तरह कंटेन रहेगी? तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन क्लोज्ड सिस्टम या क्लोज्ड वेसल में होती है इक्विलिब्रियम। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर एक रिएक्शन एंडोथर्मिक है यानी वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगी? राइट की तरफ या लेफ्ट? तो जो एंडोथर्मिक है अगर आप उसको हीट देते हैं तो राइट की तरफ जाती है यानी प्रोडक्ट की तरफ। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।